हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सारे लोग सही हैं। और हमारी एक जंग चल रही है जिसका नाम है जीडी की जंग। ठीक है, जंग वर्दी की। वर्दी चाहिए तो चाहिए, 2023 में हम इसको लेके ही रहेंगे, ये प्रण है हमारा। ठीक है, हमारी मैथ की सीरीज चल रही है और साथ में हमारी इधर जीएस की सीरीज भी चालू है। कमेंट करें, बताएं कैसा है। अभी हमने रिसेंटली मैथ में सबसे पहले हमने मेंसुरेशन के ऊपर हमारी बात चल रही है। मेंसुरेशन में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन उसके बाद हमने त्रिभुज को पढ़ा, त्रिभुज के बाद हमने चतुर्भुज को पढ़ा, चतुर्भुज के बेस पर हमने कुछ फॉर्मुलेशन देखे। आज हम बेसिकली बात करेंगे 2D की लास्ट सीरीज जिसका नाम है व्रत। व्रत को बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम 3D पे चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप ये सोच रहे हो क्वेश्चन, तो मैं आपको फिर वही बता रहा हूं, पहले हम पूरा कॉन्सेप्चुअल समझ लेते हैं, देन इसके बाद सारे के सारे प्रश्न एक साथ करेंगे। ठीक है, तो अब हम व्रत करते हैं। तो प्यारे छात्रों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या 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 क्या, इसका नाम है व्रत, इसका नाम है सर्किल। ठीक है, ये हमारा सर्किल की केस है। तो सर्किल है क्या? पहली सबसे बड़ी चीज ये है कि व्रत 2D में रहता है। सबसे बड़ी चीज है ये, हम जो बेसिकली जिसमें पढ़ते हैं वो 2 डायमेंशनल के अंदर पढ़ते हैं। तो एक व्रत के लिए क्या चीज चाहिए बेसिकली, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको ध्यान से दिखाऊं तो यहां पर बेसिकली आपको एक सर्किल दिखता है। जैसे अगर मैं इसी मार्कर के अंदर दिखाऊं तो ये आपको यहां से 2D में एक सर्किल दिखता है। सर्किल में आपको क्या क्या दिख रहा है ये आप समझ लीजिए। सर्किल में आपको क्या दिख रहा है पहले समझ लीजिए। ये सर्किल में आपको ये दिख रहा है, ये सेंटर है, यानी कि सेंटर पॉइंट है। और इस सेंटर पॉइंट से यहां तक की दूरी, ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो इंपॉर्टेंट चीज है एक व्रत के लिए। एक व्रत के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसका केंद्र जिसको आप सेंटर बोलते हो, और दूसरा आपको क्या बोलते हैं, ठीक है, त्रिज्या। ठीक है, जिसको आप रेडियस बोलते हो। आपने मुख्यतः कई जगह पर ऐसा देखा होगा, जैसे आपने एक साइकिल देखी ना, तो साइकिल में आपने क्या देखा कि भाई साइकिल होती है, साइकिल में बीच में धुरा होता है, देन उसके बाद ये तीलियां होती है ना सारी। तो ये धुरा जो है बेसिकली ये कहलाता है केंद्र, और ये जो तीलियां होती हैं इसके अंदर जो आपकी ये तीलियां हैं, ये कहलाएंगी इसकी त्रिज्या, जो हर जगह समान होती है। इस वजह से ये एक सर्किल बनता है। तो हमारे पास दो चीजें आई, एक सेंटर पॉइंट आया और दूसरा हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आया, दूसरा आया हमारे पास त्रिज्या। तो इसका मतलब एक सर्किल के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक सेंटर पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो, और एक उसके क्या चाहिए, त्रिज्या, यानी कि आर, जिसे आर बोलते हैं, आर से डिफाइन करते हैं। तो होता क्या है, इसके बेस पर हमें क्या क्या चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि एक सर्किल में अनंत विकिरण हो सकते हैं। कितने विकिरण हो सकते हैं? अनंत विकिरण हो सकते हैं। तो ये प्रश्न कभी भी आए कि कितने विकिरण होते हैं, तो अनंत विकिरण होते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से। अब इसकी पहली बात तो ध्यान से देखें, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इसमें चल रहे हैं, पूरे इस गोले पे पूरा चल रहे हैं, तो इसका मतलब कितना होगा टोटल। तो अगर यहां पर ध्यान से देखें, अगर हमने यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट करा, कोण के आधार पर देखें, और यहां पे वापस आएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारा 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई, क्योंकि पाई को आप 180 डिग्री लिखते हैं। ये हमारा पाई देन 180 डिग्री, ये बात समझिए। अब यहां पर बात क्या है, ध्यान समझिए कि अगर यहां से लेके आप यहां तक गए हो, ठीक है, एक रेडियस आर है और यहां से यहां तक गए हो, तो इसका मतलब टोटल आप पाई आर गए हो। फिर यहां से लेके यहां से यहां तक की बात हो रही है पाई आर, और यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो यहां पर भी पाई आ रहा है, यहां पर भी पाई आ रहा है। तो टोटल आपका कितना हो गया, टोटल पूरी की पूरी जो परिधि हो गई, परिधि का मतलब है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। और अगर हमसे परिधि बोला है और इसका बोलता है कि सेमी सरकमफेरेंस, ठीक है, यानी कि अर्ध परिधि, ठीक है, अर्ध परिधि हमसे अगर कोई पूछे या हमसे बोले कि सेमी सरकमफेरेंस, अगर हमसे पूछे कि सेमी सरकमफेरेंस कितना होगा, तो हमें जाहिर सी बात है वो कितना होगा, पाई आर। ये किस केस में होगा, जब हमारा ये इस तरीके का होगा, यहां से यहां तक तो आर है ही। इस बात को समझ पाए या नहीं? अब चीजों को समझें कि परिधि हमारी 2 पाई आर होगी, अर्ध परिधि जो है वो पाई आर हो गई। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास चाहिए क्या, हमें चाहिए क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो क्षेत्रफल कितना होगा, पहले बात यार ध्यान समझें।
तो क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि क्षेत्रफल होगा हमारा कितना, पाई आर स्क्वायर। अब आर बराबर ये होता है, आर बराबर जो होता है वो d/2 होता है। डी क्या है यहाँ पर, व्यास, यानी कि डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर, और ये होता है अपॉन 2, डायामीटर अपॉन 2। इस बात को ध्यान से समझिए। तो क्षेत्रफल पाई डी है, तो अगर हमें आर की जगह पे लगाना है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि डी स्क्वायर अपॉन 4। इसका मतलब क्या है कि π/4 डी स्क्वायर। ये हमें केस चाहिए, π/4 डी स्क्वायर हमें चीजों को चाहिए ही चाहिए। मेरी बात ध्यान समझिए। अब यहां पर ध्यान से समझते हैं कि क्या है बात, क्या बात है, क्या समझना है, क्या देखना है। देखो ध्यान से कि क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब है π/4 डी स्क्वायर। ये हमारी कंडीशन होगी, तो आर बराबर d/2 हो गया। ठीक है, इस बात को समझिए। अगर यही हमारा इस प्रकार का होता है, ये इस तरीके से सेमी सर्किल या सेमी सर्किल की बात होती, ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्किल, यानी कि अर्धवृत्त, यानी कि कई बार आ जाएगा अर्धवृत्त, यानी अर्धवृत्ताकार, ये शब्द लिखा होगा। तो अगर यहाँ पर क्षेत्रफल देखेंगे, यहाँ पर जो भी क्षेत्रफल देखेंगे उस क्षेत्रफल पे हम क्या करेंगे, ये पाई आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये केस हमारा हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास अर्ध परिमाप अर्धपरिधि भी होगी हमारे पास, ठीक है, अर्धवृत्त के लिए हमारा क्षेत्रफल भी हो गया। तो कुछ क्वेश्चन के आधार पर इसको देखते हैं ध्यान से, क्या होता है भाई। देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू, पहली बात तो सारे लोग समझ लो कि 22/7 होती है। आप 3.14 भी लगा सकते हैं, ये हमने बेसिकली देखा है, लेकिन मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 22/7 ही लगाएं। ठीक है, एक चीज और भी है, आज हम देखते हैं चीजों को समझिए कि अगर क्वेश्चन में अगर आर की वैल्यू आपको 7 दे दी जाए, ये क्वेश्चन इस प्रकार के ही देंगे, इस प्रकार के ही देंगे जो आपसे हो जाए, और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई इसका मतलब 22/7 × 7 इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर की राशि 7 से डिविजिबल है तो वो आंसर होगा। क्या बात समझे ना, बात ध्यान समझिए। आपको क्या करना, ऊपर की जो भी राशि हो अगर वो 7 से डिवाइडेड हो, फिर मेरी बात सुने, अगर वो 7 से डिवाइडेड हो, 7 से डिवाइडेड हो या फिर 11 से डिवाइडेड हो, भाई आपको ऑप्शन दिए होंगे ना ए बी सी और डी, लेकिन उसके अंदर पाई का फॉर्मूला आना आवश्यक है। अगर यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, जैसे यहां से अगर हम काट लेंगे तो 22 × 7, अब 22 × 7 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या होगी, जो भी ये संख्या होगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फॉर्मूला है अगर वो 11 से और 7 से विभाजित हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब वही आंसर होगा। तो आपको इन ऑप्शन में देख लेना है कि 11 और 7 से कौन डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसे दो हो, तभी मैं बोल रहा हूं कि ये तो आपकी ट्रिक हो गई, लेकिन फिर भी आप इस चीज को ध्यान रखना, आप निकालिएगा जरूर, उसको क्रॉस चेक जरूर करिएगा। ठीक है, तो 22 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, इसका वर्ग जो भी हो सेंटीमीटर में दिया, ठीक है, वर्ग इकाई लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। ठीक है, अगली कंडीशन हमारे साथ में अगर हो सकता है कि क्या होगी, अगली कंडीशन हमारी क्या होगी, इस चीज को समझिएगा। अगर हमारे ध्यान से समझिए, अगर एरिया आपको गिवन हो, जैसे समझ लीजिए आपको वृत्त का क्षेत्रफल अगर गिवन है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको अगर गिवन है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि आपको क्या दिया है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम मान लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि आपको 16 सेंटीमीटर दिया है, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर दिया है, और आपसे आर पूछ रहे हैं कि वो आर कितना होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि भाई देखो आर बता दो कि आर कितना होगा, या आप एक काम कर दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट पाई लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपको 16 पाई दे दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस बात को समझिए, अगर 16 पाई देगा तो पाई आर स्क्वायर बराबर 16 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बोले सर जी हम देखो मान गए ना कि आपने क्या करा, आपने यहाँ पर एक चीज देखी कि प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर यह चीज देखी कि सर आपने तो पाई में दिया है, तो हमने सर हम बोले ना हमने बना लीजिए, ध्यान देखिए हम बना लीजिए, इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा मेरे लाल, तो आर बराबर हो जाएगा 4।
यानी कि त्रिज्या की जो माप है वो कितनी हो जाएगी, 4 इकाई। कितनी हो जाएगी, 4 इकाई। त्रिज्या की इकाई कितनी है, 4 इकाई। तो इस प्रकार से वृत्त पर हमें क्वेश्चन मिलेंगे और इसी आधार पर प्यारे बच्चों हमें क्या मिलेंगे, इसी आधार पर हमें अर्धवृत्त पर प्रश्न मिलेंगे। मेरी बात समझ पाए, अर्धवृत्त पर हमें प्रश्न मिलेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो हमने आज क्या सीखा, हमने ये सीखा वृत्त में कि वृत्त के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक केंद्र जरूरी है और दूसरा क्या जरूरी है, त्रिज्या जरूरी है। दूसरी क्या जरूरी है प्यारे बच्चों, त्रिज्या। अब यहाँ पर हमने एक साइकिल का कॉन्सेप्ट उठाया कि साइकिल में जो तीलियां होती है वो त्रिज्या है और उसके बीच का जो दूरी होती है, दूरा होता है, वो केंद्र होता है। वो क्या होता है, केंद्र होता है। अब हमने एक चीज और देखी कि वृत्त देखा, सर्किल, फिर हमने ये देखा कि एक वृत्त के अंदर अनंत अनंत विकर्ण बनते हैं, अनंत विकर्ण बनते हैं। और हमने एक चीज देखी कि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर व्यास के केस में देखें तो डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है, यानी पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर भी चीज आराम से निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान से। फिर हमने अर्धवृत्त के अंदर कंडीशन देखी कि अर्धवृत्त में देखें तो अर्धवृत्त में क्या होगा, तो इस प्रकार से हमने केस देख लिया। तो इस प्रकार से हमारा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो वृत्त पर समाप्त होता है। ठीक है, अब हम अगले जो देखेंगे वो देखेंगे हम 3D यानी कि त्रिआयामी पर हम पूरे के पूरी चीजें देखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि बात इस बार वर्दी की है और वर्दी चाहिए तो चाहिए, सारी साइड में चीज अलग। हमें बहुत मेहनत से पढ़ना है और ध्यान से देखना है कि पहली बात तो घर का मान बढ़ाना है, सम्मान बढ़ाना है, इस बात को समझिए। और बहुत मेहनत करनी है जिससे इस साल वर्दी लेनी ही लेनी है। धन्यवाद।